बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़ ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के इस्तेमालात है। तो आपकी बुक में कंपाउंड्स की ये 4 इस्तेमालात दी गई है। वाइटर मटेरियल्स में इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक बकेट में, ब्लैक बोर्ड चाक में और ट्रू चाक। इन ये 4 इस्तेमालात आपकी बुक में दी गई है। लेकिन अगर आप कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बनता है। जब मुख्तलिफ़ किस्म की एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ पे वाइटल मटेरियल में आपकी बुक में लिखा है वाटर, H2O। वाटर एक वाइटल मटेरियल है क्योंकि पानी के बग़ैर इस दुनिया में ज़िंदगी नामुमकिन है। पानी के बग़ैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो पानी एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसका फार्मूला बन जाता है H2O। ये एक इसका इस्तेमाल हुआ। पानी एक अहम कंपाउंड है और ये एक वाइटल मटेरियल के तौर पे माना जाता है और इसका फार्मूला है H2O। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। इसी तरह अगर आप देखिए प्लास्टिक बकेट को, प्लास्टिक का एक बकेट है तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन एटमों के मिलने से एक कंपाउंड बन जाता है और ये एक इंतहाई अहम कंपाउंड है। हम इसको रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं। तो प्लास्टिक बकेट्स में मिलियन ऑफ एटम्स हैं और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलियंस ऑफ एटम मिलकर बनाते हैं प्लास्टिक का बकेट। इसी तरह अगर आप ब्लैक बोर्ड में जो चाक इस्तेमाल होता है, ब्लैक बोर्ड का चाक है, इसके ऊपर लिखते हैं, उसका फार्मूला है CaSO4। उसका फार्मूला है CaSO4। तो ब्लैक बोर्ड का चाक एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर Ca कैल्शियम, S सल्फ़र और O ऑक्सीजन। तो इसके अंदर कैल्शियम भी है, सल्फ़र भी है और ऑक्सीजन भी है। इसके बाद है ट्रू चाक या लाइमस्टोन। इसका फार्मूला है CaCO3। इसके अंदर भी मौजूद है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये कंपाउंड है और इसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये कंपाउंड्स के यूजेस है आपकी बुक में दी गई थी। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दी गई है। हम देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट्स मौजूद है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला अगर हम लिखें तो इसका फार्मूला है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट्स मौजूद है कार्बन और ऑक्सीजन। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की एलिमेंट मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह अगर आप मीथेन को देखिए, मीथेन, इसका फार्मूला है CH4। तो फार्मूले से ज़ाहिर है कि इसके अंदर भी कार्बन है, एक कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बना देता है। इसी तरह अगर आप ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसमें कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है और ऑक्सीजन की भी 6 एटम्स मौजूद है। सक्रोज़ या टेबल शुगर, इसका फार्मूला है C12H22O11। इसमें भी आप देखिए तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन मौजूद है। सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट, यहाँ पे लिखा है टेबल शुगर, इधर है टेबल साल्ट। इसका फार्मूला है NaCl। तो Na का मतलब है सोडियम और Cl का मतलब है क्लोरीन। तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है तो इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन के एटम्स मौजूद है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। तो H2SO4 को अगर आप देखें, H का मतलब है हाइड्रोजन, S का मतलब है सल्फ़र
और O ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन भी है, सल्फ़र भी है और ऑक्सीजन मौजूद है। कापर सल्फ़ेट, कापर सल्फ़ेट इसका फार्मूला है CuSO4। फार्मूले से पता चलता है कि Cu का मतलब है कापर, S का मतलब है सल्फ़र और O ऑक्सीजन। तो इसमें भी कापर भी मौजूद है, सल्फ़र भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी इसके अंदर मौजूद है। अमोनिया एक और कंपाउंड है और अमोनिया का फार्मूला है NH3। इस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो एक इसमें नाइट्रोजन है और 3 इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। ये कुछ कंपाउंड्स थे और ये इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। तो ये कंपाउंड है और ये उसके अंदर एलिमेंट्स का बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर कौन सा कंपाउंड बना देता है। होमवर्क आपका है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के आपने 4 इस्तेमालात लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है राइट एनी 10 कंपाउंड्स अलॉन्ग विद द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। 10 कंपाउंड का आप एक टेबल बनाई और उसके अंदर ये भी मेंशन करें कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। आप इनको लिख के भी व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें और इसी तरह आप इनको याद भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।